गुड आफ्टरनून एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का लेमैन में मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को एक तरीके से रखते हैं। अब ये हम मैनेजमेंट के व्यू से करते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। Organizing essentially implies a process of bringing together the physical, financial, and human resources to establish most productive relations for the achievement of specified objectives. तो इसमें हम कौन सी 3 चीज़ों को इकट्ठा लेके आते हैं। फर्स्ट इज़ फिज़िकल, जैसे मशीन हो गए या रॉ मटेरियल हो गया, ये फिज़िकल में आ गया। फाइनेंशियल में हो गया हमारी कैपिटल जो हमने इन्वेस्टमेंट की है। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में हो गया वो लोग जो यहाँ पे किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा लेके आएंगे टू अचीव सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। It essentially determines what activities and resources are required to achieve goals. Organizing deals with who will do a particular task, where it will be done, when it will be done, what to do, how to do। तो इसमें आएगा कि कौन करेगा वो टास्क, कहाँ पे करेगा एंड किस टाइम पे करेगा, क्या करेगा और कैसे करेगा। जब आपके ये 4-5 क्वेश्चंस क्लियर हो जाए ना, इट मीन्स यू विल डू बेस्ट ऑर्गेनाइजिंग। Organizing as a function of management leads to creation of organizational structure with suitable personnel। अब organizational structure में क्या आएगा, टॉप, मिडल और लो लेवल मैनेजमेंट। Then designing specific rules to eliminate ambiguity। तो अब जब टॉप लेवल के अपने खुद के रोल्स होंगे, मिडल के खुद के रोल्स होंगे, ठीक है, रोल्स। तो जब सबको अपने अपने रोल्स पता है ना कि क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप अमंग पर्सोनल फॉर प्रोडक्टिव कोऑपरेशन। इंटर रिलेशनशिप की मतलब अच्छी प्रोडक्टिव कोऑपरेशन हो तो टॉप लेवल को मिडल के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, मिडल को लोअर के साथ, तो सबको मिलजुल के करना है। क्लैरिफाइंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट एंड लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। अथॉरिटी होता है जब किसी को, फॉर एग्जाम्पल मेरी अथॉरिटी है कि मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको समझ आए। विद मोर अथॉरिटी कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको किसी चीज़ की अथॉरिटी दी है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉस है, वो बॉस के पास अथॉरिटी है कि वो आपको काम दे सकता है, तो वो अकाउंटेबल भी है कि आपने वो काम सही से ढंग से किया है या नहीं। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या क्या आएगा। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल identification and division of work. All the activities related to the organizational objectives are identified. Again, all the tasks are divided into manageable activities. This leads to avoidance of duplication of efforts. Also, the burden of work can be shared among the employees. तो division of work के साथ क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर आगे टास्क को डिवाइड किया जाता है ताकि फिर से एक ही काम के पीछे ज़्यादा लोग ना लगे, इसलिए टास्क को डिवाइड किया जाता है एक तरीके से। और इससे क्या होगा कि जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा, सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका।
डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्ड से समझ लग रहा है जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उनकी एफिशिएंसी पता लगती है। अब आगे हम पढ़ते हैं। The activities of the same nature are grouped together and assigned to a particular department. For example, जैसे फाइनेंस की एक्टिविटी है सारे फाइनेंसेस देखने, ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटी है उसने सैलरी बनानी है और उसने देखने कितना काम हुआ, तो ये सब उनकी एक्टिविटीज़ हैं। दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। द बेसिक एम क्रिएटिंग डिपार्टमेंट इज टू अचीव कोऑर्डिनेशन। तो बेसिक इनका जो होता है वो कोऑर्डिनेशन का ही होता है ऑब्जेक्टिव। दिस ऑल्सो लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट, टेरिटरी, प्रोसेस, कस्टमर्स एक्सेट्रा। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो फंक्शन के बेसिस पे भी हो सकती है, प्रोडक्ट के बेसिस पे भी हो सकती है, ठीक है, प्रोसेस के बेसिस पे भी हो सकती है। ये देखो, CEO कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू टेरिटरी CEO आगे टेरिटरी के अकॉर्डिंग होगा। अकॉर्डिंग टू फंक्शन CEO जैसे इधर मार्केटिंग आ जाएगा, सेंटर में ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा, दूसरी साइड फाइनेंस आ जाएगा। Third is assignment of duties. Job roles or responsibilities are prepared for each and every job position. It is a description of what a person does. It establishes expectations and performance benchmarks. It helps in clarifying authority and responsibility. It is essential for effective performance. तो होता क्या है कि जब आप असाइन करते हो ड्यूटी, उससे आपको पता लग जाता है कौन सा इंसान कौन सी ड्यूटी कर रहा है, उसके क्या एक स्टैंडर्ड है काम करने का और आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो, आगे उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उनको कोई अथॉरिटी देते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी को सुपरवाइज़र बनाते हो तो आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो, तो आप फिर देखते हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल भी सकता है कि नहीं। It is essential for effective performance. Next is, it means jobs are allocated to the member of each department based on the skills and competencies. तो जो जॉब्स हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड होती हैं, किसी की स्किल के ऊपर, किसी की कॉम्पिटेंसी के ऊपर। अ ग्रेट जॉब डिस्क्रिप्शन कैन अट्रैक्ट बेटर एम्प्लॉयज। अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह बताते हो जॉब की, अगर वो आपका अच्छा होगा तो बेटर एम्प्लॉयज आएंगे। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। ईच इंडिविजुअल शुड नो फ्रॉम whom he has to take orders and to whom he is accountable. फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं और मैनेजर जो है वो सबको ऑर्डर्स दे रहा है। तो हम किसको अकाउंटेबल हैं, हम किसको जवाब देंगे, हम मैनेजर्स को देंगे, तो ये एग्जीक्यूटिव्स मैनेजर को जवाब देंगे। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। ईच इंडिविजुअल शुड नो फ्रॉम whom he has to take orders and who is accountable. Such relationships helps to create hierarchical structure. The person who gives order is superior, the person who takes is subordinate. जो दे रहा है ऑर्डर वो सुपीरियर है और जो ले रहा है वो सबॉर्डिनेट। अब ये आप राइट साइड पे एक चार्ट देख लो, इसमें आपको सब पता लग जाएगा कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन की हुई है। प्रोडक्शन मैनेजर, उसका आगे असिस्टेंट मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर के नीचे है प्रोडक्शन ऑफिसर, देन सुपरवाइजर, ठीक है। It helps in coordination among various departments. Next is अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है। एक हमने ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस किया है कि इट इज़ अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स
and effectively deploying resources for attainment of identified and desired result. नेक्स्ट ये प्रोसेस दिया हुआ है ऑर्गेनाइजिंग का. थैंक यू. आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो क्लियर हो. अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो.